Hello and welcome to today's GKTS Open Webinar Series. Today we are going to be talking about hesitation, how to overcome hesitation. Again, I would like to speak in my mother tongue Urdu, but the content of this presentation is in English as well. Alright, so let us begin. What is hesitation? First of all, we need to understand what exactly is hesitation. So these are the official definitions from the dictionary online I found. तो हेजिटेशन का क्या मतलब है? हेजिटेशन का मतलब है कि भाई एक झिझक रहना कुछ चीज बात करने से पहले, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करना, और एक विलिंगनेस नहीं रहना कि भाई मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, और एक कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ कोई चीज करने के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हेजिटेशन है क्या चीज, और ये ऑफिशियल ऑनलाइन डिक्शनरी के डेफिनेशंस में कुछ लिया। तो हेजिटेशन है क्या ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज करने से पहले कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि वो है क्या चीज। तो हेजिटेशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में कि कोई भी चीज करने से पहले एक झिझक रहना, और कोई डिसीजन ले नहीं पाना, और एक अंदर से एक अनविलिंगनेस, कुछ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन है। तो ये हेजिटेशन है। अब आ जाते हैं कि व्हाई वी हेजिटेट, हम हेजिटेशन क्यों करते हैं। कि भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई हेजिटेशन का सबसे पहला पॉइंट है कि हम क्यों हेजिटेट करते हैं कोई चीज करने से पहले। फियर ऑफ फेलियर, कि हमें डर रहता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, अपने पे भरोसा नहीं रहना। अब वो बोलने वाले ने बड़ा खूब बोला है कि भाई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो लोग क्या कहेंगे का जो डर है ना, उसकी वजह से हम ज्यादातर हेजिटेट करते हैं कि अगर से ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा। और फेलियर का भी डर रहता है कि भाई, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हमारी समझ फेलियर को लेके, कि भाई हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग फेलियर को लेके, कि कुछ लोगों से पता चला कि भाई हम गलतियां करेंगे तो हम जो है ना यूजलेस है, कोई काम के नहीं है। ये गलत है कि भाई देखिए, फेलियर, गलती, कुछ चीज नहीं होना, वो एक एक्सपीरियंस है। और कोट्स ऐसे ही नहीं बने कि फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन भी बनाया कि भाई इतने सारे फेलियर्स के बाद में इवेंचुअली सक्सेस मिली। तो एक जो मशहूर शख्सियत है पूरी दुनिया की, साइंस की दुनिया में, जिसको आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। आइंस्टीन अपना पहला सक्सेसफुल फॉर्मूला बनाने के लिए उसको 1000 फेलियर से गुजरना पड़ा। 1000 फेलियर्स के बाद में उसको सक्सेस मिली। तो फेलियर्स, किसी ने पूछा कि भाई आप इतने बार फेल हुए तो मोटिवेट कैसा करें, तो बोला कि भाई मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मुझे पता चल गया कि भाई 1000 वेज में जो ये चीज काम नहीं करेगी। तो मतलब नजरिया, इसलिए जो पिछला मेरा जो प्रेजेंटेशन था कि भाई हैविंग राइट माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेंड, अच्छा माइंडसेट रहना, अच्छा इनपुट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इनपुट देंगे तो अच्छा ही सोचेंगे। और तो बस मैं ये बोलना था कि हम हेजिटेट क्यों करते हैं। पहले तो भी अब तक हम लोग जाने कि हेजिटेशन है क्या, और हेजिटेशन हम लोग क्यों करते हैं हम जानना चाह रहे हैं। एक तो कि भी फियर ऑफ, लोगों का डर कि लोग क्या सोचेंगे, और दूसरा हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग की फेलियर को लेके कि भाई हम फेल हो जाएंगे तो हम यूजलेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये दो चीज़ों की वजह से ज़्यादातर लोग और हम लोग हेजिटेट करते हैं। तो अब तक हम लोग देखें कि हेजिटेशन है क्या चीज़ और हम लोग क्यों हेजिटेट करते हैं। अब आ जाते हैं उसके सोल्यूशन पे कि हेजिटेशन है क्या चीज़, अब तक समझ लिए, और क्यों होता है भी समझ लिए। अब आ जाते हैं कि भाई उसको सॉल्व कैसा करें।
उसका सोल्यूशन जो है ना भाई 7 सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप तो ये कि भाई अपने हेजिटेशन को समझो कि भाई किस बात से आपको हेजिटेशन है। कुछ भी हो सकता है, बात करने से या कुछ चीज करने से, कुछ चीज करना चाह रही हैं, तो जो कुछ भी है वो उसको पहले समझने की कोशिश करो। समझने का सबसे आसान तरीका है कि भाई लिख लो। जैसा मैं बोला कि भाई पहले प्रेजेंटेशन में हाउ टू फोकस में माइंड डंप लिखना, तो आप लिख लेंगे कि आपका हेजिटेशन क्या है तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसा कि अभी हम लोग देखे कि भाई हेजिटेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन देखी तो क्लियर हो गया। अब तक दिमाग में था लेकिन अब क्लियर हो गया, रिटर्न दिख गया। इसी तरह से जो ना भी आपका हेजिटेशन क्या है पहले लिख ले तो समझ में आ जाएगा कि भाई हेजिटेशन है क्या। अब उस हेजिटेशन को लेके आपके डर क्या है, सेकंड पॉइंट में एड्रेस योर फियर्स। ये आप जो हेजिटेशन है आपका उसको लेके आपका डर क्या है। अगर से मैं ये अच्छा कर लिया, अच्छा नहीं करा तो क्या होगा, तो वो भी लिख लेगी भाई वो डर क्या क्या है आपके। तो ये दो चीजें आ गए हैं, दो चीजें आप लिख लिए। उसके बाद में फिर अपने आप को तैयार करें, ट्रेन करें अपने आप को कि भाई प्रिपेयर्ड रहे कि अगर से भाई अगर से मैं ये करूंगा तो पॉसिबली ये कि भाई मेरा फियर, मेरा जो है ना भाई काम ठीक से हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई अगर से मैं बोलना चाह रहा हूँ अच्छे से, प्रैक्टिस करूंगा तो अच्छे से बोल पाऊंगा, नहीं करूंगा तभी कंफ्यूजन रहेगा और ब्लैंक हो जाऊंगा स्क्रीन पे। तो अपने आप को उस तरह से ट्रेन करना, जो कुछ भी है आपका जो उसको अच्छी तरह से ट्रेन करें, उसके बारे में मालूम करें, पता करें। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कोई सब्जेक्ट के लिए कि जावा प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू है, तो अपने आप को ट्रेन करे कि भी समझे कि क्या है जावा प्रोग्रामिंग, उसके अंदर क्या क्या अलग अलग फीचर्स है और क्या क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है, उसके कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एग्जाम्पल लेके कैसे समझना है। प्रिपेयर हो जाएंगे, अपने आप को ट्रेन करके जाएंगे, मटेरियल रहेगा तो हेजिटेशन रहेगा नहीं, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चौथा पॉइंट है गिव योर सेल्फ अ टाइम लिमिट। अब टाइम देंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई अलग अलग आप चॉइसेस दे कि ऑप्शन ए ये है कि भाई ऑप्शन ए में मैं ये इस तरह से फॉलो करूंगा अपने सारी चीजों को। ऑप्शन बी भी रहेगी भाई अगर से ऑप्शन ए नहीं काम करा तो ऑप्शन बी है मेरे पास बैकअप प्लान। ऑप्शन बी भी काम नहीं करा तो ऑप्शन सी है मेरे पास। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। तो 3 अलग अलग टाइमलाइंस दे आपको कि चले भाई मैं इस बात को लेके हेजिटेटेड हूँ, चलो मैं लिख लिया, और मेरे फियर्स भी क्या है वो भी लिख लिया। अब फियर्स मालूम हो गए, मेरा हेजिटेशन क्या है पता चल गया, मैं अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर भी कर लिया। अब फिर दूसरा और एक चीज क्या करना है कि भाई आपको प्लानिंग करना है अच्छे से कि भाई पहले तो मैं, मेरा स्टेप 1 ये कि भाई मैं प्लान ए फॉलो करूंगा। प्लान ए काम करेगा वेल एंड गुड, प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी पे चले जाओ, प्लान बी भी काम नहीं करा तो प्लान सी। तो आप अगर से टाइम देके अपना लिमिट रखेंगे तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट कि अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, लाइट चले गई तो मेरा प्लान बी क्या है कि भाई मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर लूंगा। चलो व्हाइट बोर्ड भी नहीं है तो प्लान सी क्या है, तो मैं इंटरेक्टिव बना दूंगा सेशन, सवाल पूछूंगा और जवाब दूंगा। तो ये प्लान्स आपको रखने हैं। अब ये सारे प्लान्स रख लेके यू हैव टू मेक ए डिसीजन। पांचवा पार्ट है कि मेक ए डिसीजन। कैसे आप डिसीजन लेंगे? डिसीजन लेने के लिए भाई सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। अब तक आपकी प्लानिंग हो गई पूरी, आपके पास प्लान्स है ए बी सी। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टेक ए डिसीजन, राइट टाइम राइट सिचुएशन पे सही डिसीजन ले। तो ये तो हो गया भाई आपका सोल्यूशन। और एक हैबिट बना ले कि भाई जो चीज अपने कंफर्ट जोन से अपने हटे, नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करें। फोर्स योर सेल्फ इनटू न्यू डूइंग न्यू थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भी रूटीनली मेरी लाइफ में मैं ये सारी चीजें करता हूँ, 2 लोगों से ही मिलता हूँ और यही सब चीजें करता हूँ। तो कोशिश ये करूंगा मैं कि भाई एक थर्ड आदमी से भी मिलूं, कोई नए आदमी से मिलो। महीने में एक बार छोटे छोटे गोल्स रख के कुछ नई करने की कोशिश करें। किसी से मिलना ही हो गया या कोई नई चीज ट्राई करना है कि भी गूगल पर बैठ के बजाय टाइम पास करने की कोई एक नई चीज सर्च करें, कि मेरे को भी एक वर्ड के बारे में पता करना है, कुछ भी एक ऐसी चीज जो आप नहीं करते अपनी रूटीन लाइफ में, कुछ नया करने की कोशिश करें। सातवां और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैव कॉन्फिडेंस फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ।
कि अपने आप पे भरोसा रखें कि यू कैन डू इट। तो ये सोल्यूशन के 7 स्टेप है। पहले तो पता करें अपना हेजिटेशन क्या है, उसको रिलेटेड उसके फियर्स क्या है उसको पता करें, फिर उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करें ताकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। और उसके बाद में एक टाइम लिमिट दे के अपने पास प्लान्स बनाएं कि प्लान ए ये है, प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी है, प्लान बी नहीं तो प्लान सी है। उसके बाद में फिर एक डिसीजन ले कि भाई किस प्लान से जाना है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड आपकी जो टाइम पे अपॉर्चुनिटी है वो। और फिर कंटिन्यूसली अपने आप को कुछ नया करने में इन्वॉल्व करें, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भरोसा रखें अपने ऊपर। और द मोर कॉन्फिडेंस यू हैव एंड फेथ इन योरसेल्फ यू विल डू वंडर्स। तो ये 7 सॉल्यूशंस है ऑन हाउ टू ओवरकम हेजिटेशन। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अभी मैं आपको सॉल्यूशन बता दिया, पहले तो मैं बता कि हेजिटेशन है क्या और क्यों होता है, ये 2 चीज़ों के बारे में पता चल गया और हम सॉल्यूशन भी जान लिए। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है एक एग्जाम्पल लेके। तो भी अप्लाई इसको फॉर एग्जाम्पल लेके भाई कैसे अपने को बिना हेजिटेशन के कॉन्फिडेंटली बात करना है, कोई भी एक प्रेजेंट करना है टॉक या एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन करना है या किसी से बात ही करने जाना है। तो अगली बार हम किसी से भी बात करने के लिए जाएंगे, चाहे वो आपका प्रिंसिपल हो गया या एम्प्लॉयर हो गया या जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे या किसी दोस्त से बात करने, तो ये एग्जाम्पल यूज करें। तो पहले तो प्रिपरेशन कर ले अपना, जो भी टॉपिक के बारे में बात करना है उसके 3 मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आज हेजिटेशन के बारे में बात कर रहा था, तो मेरे 3 मेन पॉइंट्स क्या थे कि भाई हेजिटेशन है क्या, हेजिटेशन क्यों होता है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये 3 पॉइंट्स आप हर टॉपिक के ऊपर ले लेंगे तो आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो ये ना भाई ये पूछना जरूरी है कि भाई व्हाट, व्हाई, हाउ, ये 3 चीजों से आपको आपका प्रिपरेशन हो जाएगा हर चीज में। शुरू में लिखने की कोशिश करें, लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा और जैसे जैसे लिखते रहेंगे तो माइंड में वैसे ही माइंड सेटअप हो जाएगा, तो फिर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि अपने आप को काम एंड क्वाइट रखे, नेगेटिव थिंकिंग ना लेके नहीं आए कि भाई लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा अगर से मैं अच्छा नहीं करूंगा, तो फियर्स मत लेके, नेगेटिव थिंकिंग ना लेके अपने आप पे भरोसा रखे क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। और पॉजिटिविटी, अपने आप को पॉजिटिव रखे कि अपने आप पे भरोसा रखे। अगर से आप अपने पे भरोसा रख के बात करेंगे तो बाकी लोगों को भी आपके ऊपर भरोसा होगा। आप अगर से कंफ्यूजन में बात करें तो दूसरे को भरोसा ही नहीं होगा। अब जैसा कि अब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ इसलिए मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपको समझ में भी आ रही है। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं भाई। अपने मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े के प्रैक्टिस करें, अपना फोन यूज करें, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें, सुने अपनी वॉइस को, देखे कि क्या गलती हो रही है। फिर जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना फ्लुएंट और कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। कि क्रिकेटर्स, अब सचिन तेंदुलकर इसलिए नहीं बन गया कि भाई वो ओवरनाइट आया और सचिन तेंदुलकर बन गया। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कर करके अपने आप को वो एक्सपर्ट बना। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक दिन कॉन्फिडेंटली हर चीज कर सकेंगे। तो 4 पॉइंट्स है और ये 4 पॉइंट अगर से हम लोग फॉलो कर लेंगे तो एक अच्छी कॉन्फिडेंट स्पीच या कुछ भी बात करना है या कोई प्रेजेंटेशन देना है वो आराम से दे सकेंगे। एक तो प्रिपरेशन करना है, एक तो काम रहना है, दूसरा पॉजिटिव रहना है और प्रैक्टिस करना है, सिंपल। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं कि समरी पे हम लोग आज क्या सीखे। पहले तो हम लोग सीखे कि हेजिटेशन है क्या और हेजिटेशन क्यों होता है, और एक 7 स्टेप सोल्यूशन प्रोसेस देखे कि हेजिटेशन को ओवरकम कैसे करना है और वो सोल्यूशन को अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम्पल भी देखे कि हाउ टू टॉक कॉन्फिडेंटली। तो ये तो हमारा आज का सेशन था। और मैं सेशन खत्म करते हुए एक पॉजिटिव कोट मैं करूंगा कि भाई देयर इज ओनली वन थिंग दैट मेक्स अ ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव, द फियर ऑफ फेलियर। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, अगर से आप फेल हो जाएंगे तो एक और बार ट्राई कर सकते हैं। अगर से डर की वजह से कोई चीज रोकेंगे तो लाइफ रुक जाएगी फिर, और लाइफ रुकने का नाम नहीं है। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस जर्नी और हमें चलते रहना है आगे। तो डरिए मत, और जो कुछ भी है उसको समझने की कोशिश करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, और ये सारे जो टिप्स मैं आज दिया हूँ उसके ऊपर भी फोकस करें,
समझने की कोशिश करिए। अगर से कुछ सवाल आता है, if you have any questions, do contact me. And as always, stay positive and don't fear of failures, and sky is the limit, and I'm 100% sure you'll be successful. Thank you for your time today. I hope you enjoyed today's session. Please do let me know by commenting how did you find my presentation. आप फीडबैक दें नीचे और मुझे बताएं कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे से अच्छा आप लोगों को इंफॉर्मेटिव सेशंस बना के प्रेजेंट कर सकूं। और अगर से कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूं, do please let me know if you want me to include any topic of your choice. Next week I'm going to be talking on resume writing. Good luck, and I hope you enjoyed today's session. Until next time,